नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बिलासपुर में बढ़ती गर्मी के साथ आगजनी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। बता दें, शहर और आसपास के इलाकों में लगातार आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच बिलासपुर कलेक्टर ने फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है और आग लगने की मुख्य वजह भी बताई है। बिलासपुर जिले में इन दिनों तापमान बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बन गई है। कई मामलों में आग ने बड़ा रूप ले लिया और भारी नुकसान की स्थिति बनी। मीडिया से चर्चा के दौरान बिलासपुर कलेक्टर ने बताया कि अधिकांश आगजनी की घटनाओं के पीछे शॉर्ट सर्किट और बिजली लाइनों का ओवरलोड होना प्रमुख कारण है। गर्मी के मौसम में एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक इस्तेमाल से तारों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे तार गर्म होकर आग पकड़ लेते हैं। बिलासपुर से स्टेट टीवी इंडिया न्यूज संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। में तीनों एंगल से इसमें काम करना होगा। एक तो जहाँ पे भी आग लगती है तो नॉर्मली जो देखने में आता है, शॉर्ट सर्किट के कारण ज़्यादातर आग लगती है। तो हमें एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं सब लोगों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि जहाँ पे भी इस तरह की ऐसी चीज़ें जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं हैं, वहाँ एक्चुअल में लोड कितना है, हमारा स्टेबलिज्ड लोड कितना है। यदि हमारा स्टेबलिज्ड लोड कम है और हमारी अभी जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पे वहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं, या सिंपल घर या दुकान में भी यही चीज़ है, अगर हमने एसी ज़्यादा लगा दिए हैं, लोड कैपेसिटी हमारी कम है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो भी वायर है जिसमें करंट फ्लो होगा, वो नॉर्मल जो लोड कैपेसिटी है उससे कम अगर वहाँ पे लोड होगा तो उसके हिसाब से ही वो पूरा बना होता है। और अगर लोड बढ़ा हुआ रहेगा तो गर्म होगा, और गर्म होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो आपके माध्यम से एक अपील रहेगी, जितने भी इस तरह के कंज्यूमर हैं, चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर हों, कमर्शियल कंज्यूमर हों, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हों, अपने लोड को एक बार चेक कर लें और उसी के हिसाब से अपने लोड को बढ़ाने के एप्लीकेशन दे दें। दूसरी चीज़, अगर इन सब के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आग लग जाती है, हो सकता है असावधानी के कारण हो, तो उसके लिए हम लोगों के पास अभी जो संसाधन हैं, उन संसाधन में समय के हिसाब से हमको और इम्प्रूवमेंट करना है। और ये हम लोग लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं। और एक अवेयरनेस के लिए भी हम लोग एक ट्रेनिंग बहुत जल्दी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें जो फायर के एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया के जो भी लोग हैं उनके प्रतिनिधि रहेंगे, कमर्शियल एरिया के प्रतिनिधि रहेंगे, सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि रहेंगे, ताकि किस तरह से हमें जो आने वाले समय में है इस तरह की चीज़ों से हम बच सकें, उसके लिए एक अवेयरनेस की चीज़ें होंगी। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अगर पता लगेगी तो हम तत्काल उसी स्टेज पे हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आजकल बहुत अच्छे फायर एक्सटिंग्विशर्स आ गए हैं। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें हैं, हर इस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसे हमारे ऑफिस में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो आग को जैसे ही पता लगता है तुरंत की तुरंत उसको काबू में किया जा सकता है। जैसे शहर बढ़ रहा है ना, तो उस हिसाब से हमें इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसके लिए प्रपोजल्स गए भी हैं हमारे। सर, एक सवाल लगातार ये भी उठता है कि हमने कल GMDIC और इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी को इस चीज़ के लिए बताया है कि एक बार वो चेक करें कि कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो किस नाम्स के अनुरूप उनको रखना है और किस नाम्स के अनुरूप वो रह रहे हैं। अगर कोई गैप है तो उस गैप के लिए हमें इम्प्रूव उनको कराना है, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं।